हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आया जो सब कुछ बदल गया। डॉन मिगेल रूइज, एक मैक्सिकन सर्जन जो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। सक्सेसफुल था, पैसे कमा रहा था, लेकिन अंदर से खाली था, एम्प्टी, अनफुलफिल्ड। और फिर एक रात वो एक सीरियस कार एक्सीडेंट में फंस गया। उसकी कार क्रश्ड हो गई और जब वो उस रैकेज में फंसा हुआ था तब उसने कुछ एक्सपीरियंस किया जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। उसे लगा जैसे वो अपने बॉडी से बाहर निकल गया। उसने अपनी पूरी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा और उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ, मैं जो जी रहा हूँ ये मेरी असली जिंदगी नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है। मैं खुद से बने हुए रूल्स और बिलीव्स का प्रिजनर हूँ। वो एक्सीडेंट सर्वाइव कर गया, लेकिन वो पहले वाला मिगेल नहीं रहा। उसने सर्जरी छोड़ दी। उसने अपने एंसेस्टर्स की एंशिएंट टॉलटेक विजडम को स्टडी करना शुरू किया और फिर उसने लिखी एक बुक द 4 अग्रीमेंट्स, जो आज तक मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4 अग्रीमेंट्स क्या हैं। 4 सिंपल लेकिन प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। लेकिन पहले मिगेल हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, डोमेस्टिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हम सब गुजरे हैं बचपन से। हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने, सबने हमें सिखाया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, कैसे बिहेव करना है, क्या सोचना है, क्या फील करना है। और धीरे धीरे हम भूल गए कि हम एक्चुअली कौन हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया दूसरों के बिलीव्स को। हमने बना लिया एक इमेज, एक मास्क जो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन असली हम वो कहीं खो गया। मिगेल कहते हैं कि हम सब एक ड्रीम में जी रहे हैं, सोसाइटी की ड्रीम, फैमिली की ड्रीम, कल्चर की ड्रीम, लेकिन अपनी ऑथेंटिक सेल्फ की ड्रीम नहीं। और ये ड्रीम हमें सफ़र कराती है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं फिट होने की, परफेक्ट होने की, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की, और ये एग्जॉस्टिंग है, पेनफुल है। तो सोल्यूशन क्या है? मिगेल कहते हैं वेक अप फ्रॉम दिस ड्रीम। और ये अवेकनिंग शुरू होती है 4 अग्रीमेंट से। पहली अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। सुनने में सिंपल लगती है, राइट? लेकिन ये शायद सबसे पावरफुल और सबसे मुश्किल अग्रीमेंट है। इम्पेकेबल शब्द आता है लैटिन से इम्पेकाटस, जिसका मतलब है विदाउट सिन। तो इम्पेकेबल होने का मतलब है अपने वर्ड्स को ऐसे यूज करो कि वो तुम्हारे अगेंस्ट ना हो, किसी के अगेंस्ट ना हो। मिगेल एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। वर्ड से तुम क्रिएट कर सकती हो और डिस्ट्रॉय भी। वर्ड से तुम किसी का दिन बना सकती हो या बिगाड़ सकती हो। वर्ड से तुम अपने बारे में बिलीव्स बना लेती हो। इमेजिन करो बचपन में किसी ने तुमसे कहा तुम बेवकूफ़ हो, और तुमने बिलीव कर लिया। अब तुम हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही हो कि तुम स्मार्ट हो। या फिर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं डम हूँ। दोनों ही केसेस में वो एक सेंटेंस, वो वर्ड्स ने तुम्हारी रियलिटी शेप कर दी। मिगेल कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स से खुद के साथ सबसे बुरा बिहेवियर करते हैं। मैं अगली हूँ, मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये वर्ड्स हम खुद से बोलते हैं बार बार, और फिर वंडर करते हैं कि हमारी लाइफ क्यों स्ट्रगल है। तो पहली अग्रीमेंट का मतलब है अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली यूज करो। स्पीक विद इंटेग्रिटी। कहो वही जो तुम एक्चुअली मीन करती हो। अवॉइड गॉसिप, अवॉइड सेल्फ जजमेंट। अगर तुम किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो बेटर है कुछ मत कहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने साथ काइंड वर्ड्स यूज करो। मैं इनफ हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। ये वर्ड्स तुम्हारी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इस अग्रीमेंट को अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी केयरलेसली अपने वर्ड्स यूज कर रही थी। कंप्लेंट्स, गॉसिप, सेल्फ क्रिटिसिज्म। और जब मैंने कॉन्शियसली शिफ्ट किया, मेरी पूरी एनर्जी बदल गई। मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ा। दूसरी अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये अग्रीमेंट मेरे इनिशियली बहुत मुश्किल लगी क्योंकि हम सब पर्सनली लेते हैं चीज़ों को। कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, पर्सनली लेते हैं। कोई हमें इग्नोर करता है, पर्सनली लेते हैं। समवन डजंट रिस्पॉन्ड टू आवर मैसेज, पर्सनली लेते हैं। लेकिन मिगेल एक प्रोफाउंड ट्रूथ बताते हैं, नथिंग अदर पीपल डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। सोचो इस बारे में, जब कोई तुम्हें बुरा बोलता है तो एक्चुअली वो अपने बारे में बोल रहा है। उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके फियर्स,
उनके फ्रस्ट्रेशंस, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। जब कोई तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट करता है तब भी ये एक्चुअली तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उनके परसेप्शन के बारे में है, उनके बिलीव्स के बारे में है। मिगेल कहते हैं कि जब तुम पर्सनली लेती हो तो तुम सफ़र करती हो अननेसेसरीली, क्योंकि तुम अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के हैंड्स में दे रही हो। तुम रिएक्ट कर रही हो उनके वर्ड्स और एक्शंस पर, तुम विक्टिम बन रही हो। लेकिन जब तुम रियलाइज करती हो कि एक्चुअली कुछ भी तुम्हारे बारे में नहीं है, तो सडनली तुम फ्री हो जाती हो। क्रिटिसिज्म उनकी प्रॉब्लम, रिजेक्शन उनका डिसीजन, तुम्हारी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं। जजमेंट उनका प्रोजेक्शन। मुझे याद है एक इंसिडेंट। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बहुत रूडली बात की। पहले तो मैं हर्ट हुई। मैंने क्या किया, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है? फिर मैंने सोचा शायद उसका कोई बुरा दिन है, शायद उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे बारे में नहीं है। और इंस्टेंटली मैं बेटर फील करने लगी। मैंने पर्सनली नहीं लिया, मैंने उसे स्पेस दी। और बाद में पता चला कि एक्चुअली उसके घर में कुछ सीरियस इशू था। उसका बिहेवियर मेरे बारे में नहीं था, उसकी अपनी पेन के बारे में था। तीसरी एग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस। ओ माय गॉड, ये एग्रीमेंट, ये शायद सबसे रिलेटेबल है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब अजम्पशंस बनाते हैं कॉन्स्टेंटली। उसने रिप्लाई नहीं किया मतलब वो मुझसे नाराज है, अजम्पशन। वो मुझसे बात नहीं कर रहा मतलब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, अजम्पशन। बॉस ने मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिया मतलब वो मेरे वर्क से खुश नहीं है, अजम्पशन। मिगल कहते हैं कि अजम्पशंस बनाना हमारी नेचर है, क्योंकि हमारे ब्रेन को पैटर्न्स चाहिए, एक्सप्लेनेशंस चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। और जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम गैप्स फिल कर देते हैं अपनी इमेजिनेशन से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे अजम्पशंस ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं और फिर हम उन अजम्पशंस को रियलिटी मान लेते हैं। हम स्टोरीज बना लेते हैं, ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं और सफ़र करते हैं अननेसेसरीली। सोल्यूशन, मिगल कहते हैं आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिफाई, कम्युनिकेट। अगर तुम्हें लगता है कि कोई अपसेट है तो अज्यूम मत करो, पूछो क्या तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो गेस मत करो, क्लैरिफाई करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने बारे में भी अजम्पशंस मत बनाओ। मैं ये नहीं कर सकती, रियली? कैसे पता? ट्राई किया? मैं ये पसंद नहीं करती, श्योर? एक्सपीरियंस किया? मैंने नोटिस किया कि जब मैंने अजम्पशंस बनाना बंद किया और सीधा कम्युनिकेट करना शुरू किया तो मेरी सारी रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो गई, ट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि अब मैं स्टोरीज नहीं बना रही थी, मैं रियलिटी में जी रही थी। चौथी अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये अग्रीमेंट पहले तीनों को टाई करती है। मिगल कहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट हमेशा सेम नहीं होगा। कुछ दिन तुम एनर्जेटिक होगी, कुछ दिन टायर्ड, कुछ दिन मोटिवेटेड, कुछ दिन लो। और ये ओके है। पॉइंट ये है कि हर मोमेंट में जो भी तुम्हारा बेस्ट है वो दो। ओवरडू मत करो क्योंकि ये बर्नआउट की तरफ ले जाता है। अंडरडू मत करो क्योंकि ये रिग्रेट और सेल्फ जजमेंट लाता है। मिगल कहते हैं कि जब तुम ऑलवेज अपना बेस्ट करती हो तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि तुम जानती हो कि तुमने वो किया जो तुम कर सकती थी उस मोमेंट में। और ये एग्रीमेंट तुम्हें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करती है, क्योंकि बहुत बार हम परफेक्ट होने के चक्कर में करते ही नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूँ, और हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सिंपली अपना बेस्ट दो तो तुम एटलीस्ट ट्राई तो करोगी, और ट्राइंग ही तो ग्रोथ है। फेलियर में भी लर्निंग है अगर तुमने अपना बेस्ट दिया। मिगल एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि ये 4 एग्रीमेंट्स एक टूल बॉक्स की तरह हैं, और लाइफ में जब भी तुम सफरिंग फेस करो तो चेक करो कौन सी एग्रीमेंट तुमने ब्रेक की। अपसेट हो किसी की कमेंट से, शायद तुमने पर्सनली ले लिया। एंग्शियस हो किसी सिचुएशन के बारे में, शायद तुमने अजम्पशंस बना लिए। हर्ट हो अपनी सेल्फ टॉक से, शायद तुमने अपने वर्ड्स इम्पेकेबली यूज नहीं किए। रिग्रेट फील कर रहे हो, शायद तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। और जब तुम आइडेंटिफाई कर लो प्रॉब्लम तो सोल्यूशन भी क्लियर हो जाता है। अप्लाई करो वो एग्रीमेंट और देखो कैसे तुम्हारी सफरिंग डिसॉल्व हो जाती है। मुझे पर्सनली इन एग्रीमेंट्स ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया। मैं रियलाइज़ करने लगी कि मेरी ज़्यादातर प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड थी, मेरे ओन थॉट्स, वर्ड्स, अजम्पशन से बनी थी। और जब मैं कॉन्शियसली इन एग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करने लगी, मेरी लाइफ में पीस आने लगी। लेकिन मिगल ये भी वार्न करते हैं कि ये ईजी नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी हम ऑपोजिट चीज़ें प्रैक्टिस करते आए हैं। हमें सिखाया गया है पर्सनली लेने के लिए, जज करने के लिए, अज्यूम करने के लिए। तो ये एक जर्नी है, धीरे धीरे हर दिन प्रैक्टिस करो, फेल करोगे, फिर ट्राई करोगे, स्लोली ये अग्रीमेंट्स तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाएंगी। मिगल एक और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट बताते हैं, द बुक ऑफ लॉ।
वो कहते हैं कि हर किसी की अपनी एक मेंटल बुक है जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये रूल्स हमने अपनी लाइफ में कलेक्ट किए हैं, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, एक्सपीरियंसेस से। और हम जज करते हैं खुद को और दूसरों को इन रूल्स के बेसिस पर। मुझे ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे बिहेव करना चाहिए। और जब रियलिटी मैच नहीं करती इन रूल्स से, तो हम सफ़र करते हैं। 4 अग्रीमेंट्स हमें अलाउ करती हैं रीराइट करने के लिए इस बुक ऑफ लॉ को, न्यू हेल्दियर रूल्स बनाने के लिए, रूल्स जो हमें फ्री करें, इम्प्रिजन ना करें। तो दोस्तों, ये थी द 4 अग्रीमेंट्स की जर्नी। 4 सिंपल प्रिंसिपल्स जो डीपली प्रोफाउंड है। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली, काइंडली, पावरफुली यूज करो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, रियलाइज करो कि दूसरों के एक्शंस तुम्हारे बारे में नहीं है। डोंट मेक अजम्पशंस, क्लैरिफाई करो, कम्युनिकेट करो, स्टोरीज मत बनाओ। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हर मोमेंट में जो भी तुम्हारा बेस्ट है वो दो। और मुझे लगता है इन अग्रीमेंट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये हमें एम्पावर करती हैं, ये हमें विक्टिम से क्रिएटर बनाती हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारी हैप्पीनेस, हमारी पीस, ये सब हमारे ओन हैंड्स में है, दूसरों के नहीं, सर्कमस्टांसेस के नहीं। आज से ही शुरू कर सकते हो। एक अग्रीमेंट चूज करो, उस पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव और सोल टचिंग बुक्स के समरीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी पावरफुल लर्निंग्स जो आपकी लाइफ को एक्चुअली बदल सकती हैं। डीप विजडम, प्रैक्टिकल गाइडेंस, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। आपकी फ्रीडम की जर्नी आज से शुरू हो सकती है। वो चेन्स जो आपको बाइंड कर रहे हैं, वो आपके ओन बिलीफ्स और अग्रीमेंट्स हैं, और आप उन्हें तोड़ सकते हैं, न्यू अग्रीमेंट्स बना सकते हैं, हेल्दियर, हैप्पियर, मोर ऑथेंटिक। 4 अग्रीमेंट्स ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक पाथ है फ्रीडम की, पीस की, लव की। तो चलिए इस पाथ पर चलते हैं टुगेदर, one agreement at a time, one day at a time, towards our authentic, beautiful free self.